this is me again, Roshni Shukla, educator and parenting coach, here with all of you with a new story, with a new talent. She is now a professional coach for Iron Man, but I would say Iron Lady. So let's welcome हर्षा पालीवाल. इसके आगे सारा कुछ वो खुद बताएंगे. Thank you so much, Roshni, for this platform, and I'm so glad that I'm being a part of this parenting platform, especially because it is for the mothers and the parents of Chhattisgarh and Madhya Pradesh. तो मेरे रूट्स जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं. मैं भोपाल से हूँ. तो जब मुझे पता चला कि मुझे इस पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपके साथ कॉल पर आना है, तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सच्ची में वो हार्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि वहाँ के लोग इतने मीठे हैं, इतने प्यारे हैं और इतने सरल और सहज है ना, वो आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगा. आप देखोगे मध्य प्रदेश में सब रह रहे हैं पर सब प्रेम से रह रहे हैं. वो नहीं है, एक कास्टिज्म नहीं है, ग्रुपिज्म नहीं है, सब है बट सब इक्वल है. सही में मध्य प्रदेश के लोगों को आता है इक्वालिटी के साथ रहना. तो इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और फिर इस पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म के लिए तो टॉक बनती ही थी. ऑलवेज गुड टू कनेक्ट बैक टू योर रूट. So thank you so much for this opportunity. Welcome Harsha. We have a lot to learn from your side. और क्योंकि अभी हम जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते छत्तीसगढ़ या जिनके लिए ये नई बात है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही है. ये एक ही दिल की तरह ये चलता. हर्षा, now just tell me about yourself. My name is Harsha. Harsha stands for happiness. इसी नाम को पूरा करने के लिए मेरा हर एक्शन होता है. मैं जो भी करूँ से मैं खुद जॉयफुल फील करूँ. जब मैंने रिसेंटली अपना सर्टिफिकेशन पूरा किया आयरन मैन का और मेरे को इंटरनेशनली आयरन मैन सर्टिफाइड कोच का वो मिला, तो मेरी फ्रेंड ने उस पर कमेंट करके लिखा फेसबुक पर कि कोच जॉय. मुझे इतना अच्छा लगा उसका वो कमेंट. मैंने कहा यस, जॉय नहीं हर्षा, anything from where I can feel joyful or I can share that joy with others is what I am right now at this moment. If I'm able to share joy with this group of parents and I'm able to share joy with you, so my name is good. So मेरे नाम का ये रीजन था कि मैं बहुत ही खुश बच्चा था बचपन में. मतलब इसलिए मुझे हमेशा, मतलब वो कहते हैं ना जॉयफुल बच्चा जिसको सबको लेना चाहते थे, तो मैं उन बच्चों में से थी कि हमेशा ही हंसती रहती थी. मैं रेयरली रोती थी. तो इसलिए मेरे मौसा जी ने मेरा नाम रख दिया था हर्षा. So Harsha, next thing I would like to know from you, अगली बात जो जाननी है, तो स्टोरी टेलिंग ये कैसे सोचा कि ये एक प्रोफेशन होना चाहिए? मैं बचपन में भी बहुत कहानियां सुनाती थी. इसके लिए मैं अपने घर में फेमस भी थी, क्योंकि अगर मैंने मूवी देखी भी नहीं होती थी और मुझे कोई वो मूवी की स्टोरी बता देता था, तो मैं उसको इतने अच्छे से स्टोरी बना के किसी और को सुना सकती थी कि आपको लगेगा आपने वो पूरी मूवी देख ली बिना मूवी देखे. So I think I had that talent in me, but as such I wanted to join this profession. I had gone to meet my friend in Hyderabad in 2007. उनकी मौसी जो थी वो स्टोरी टेलर थी और साथ में टीचर भी थी. जब मेरे को पता चला, मैंने कहा ये प्रोफेशन कितना लाइवली और कितना अच्छा है कि आप किसी की कहानी सुनाओ, किसी के दिल को छुओ और खुद को भी अच्छा महसूस हो, और साथ में आप उसके लिए मनी ऑल्सो फ्लोज इन रिटर्न. तो मेरा बहुत मन था कि मैं स्टोरी टेलिंग हूँ, लेकिन मुझे जब मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे पता चला कि बैंगलोर में वो कोर्स होता है और मैं उस समय दिल्ली में थी. तो मैंने कहा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया. आई डिडंट गो फॉरवर्ड इट, पर हाँ था ये मन में कि आई हैव टू बी अ स्टोरी टेलर. उसके बाद 2016 में व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्स इन ब्रिटिश काउंसिल क्रिएटिव राइटिंग, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग, द लास्ट डे ऑफ द डिप्लोमा आई हैड अनदर गर्ल हु जस्ट मेंशन कि मैं स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप के लिए जा रही हूँ नेक्स्ट वीक, बिगिनर्स कोर्स. उन्होंने कहा हाउ कम, तो उसने कहा कि नहीं वो, मैंने कहा वो तो बैंगलोर में होता है. तो उन्होंने कहा नहीं मैम, फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रही है एंड शी विल बी कंडक्टिंग अ वर्कशॉप, फर्स्ट टाइम इन द नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट फर्स्ट टाइम आउट ऑफ बैंगलोर.
तो मुझे लगा कि मेरी डेस्टिनी में है ये स्टोरी टेलिंग। तो मैंने बात करी, पता किया, मैंने फीस भरी और आई वाज लाइक कि मुझे करना ही है। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड अ लिटिल एक्सीडेंट एंड आई कुडंट जॉइन। तो मैंने उनके जो प्रोग्रामर थे उनसे बात करी। नाउ शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो शी सेड कि नो प्रॉब्लम हर्षा, नेक्स्ट सेशन व्हेनेवर वी विल हैव यू कैन जॉइन अस एट दैट टाइम। तो बस ऐसा हुआ कि उस बार नहीं कर पाई मैं अक्टूबर में, बट दिसंबर में फिर से एक सेशन हुआ एंड देन आई जॉइन। नहीं, 2016 में तो इनफैक्ट मैं कर ही नहीं पाई। फिर नवंबर 2017 में मैंने स्टोरी टेलिंग का बिगनर्स कोर्स किया एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ स्टोरी टेलर। मैंने सेशंस लेना शुरू कर दिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर, इन एनी स्कूल्स। फिर उसमें मेरे को इतना इंटरेस्ट हुआ कि फिर मैंने डिप्लोमा परस्यू करने के लिए ना बैंगलोर गई। आई स्टेड देयर फॉर 7 to 8 days। मैंने डिप्लोमा परस्यू किया सारा, क्योंकि क्लासेस होती थी हमारी मॉर्निंग टू इवनिंग, जिससे मैं डिटेल में चीज़ को समझ पाऊँ। फिर मैंने उसके बाद लॉट्स ऑफ फील्ड वर्क किया, जिसमें आपको एक बेस्ट स्टोरी टेलर से मिलना पड़ता है जिनके पास मोर देन 10 years का एक्सपीरियंस हो। उनका इंटरव्यू लेना पड़ता है, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है उनका सेशन, फिर उनकी उससे आपको राइट अप लिखना पड़ता है। तो आपको एक प्लेसेस पे जाके स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट प्लेसेस लाइक अ स्कूल, अ बुक स्टोर, अ मॉल, एन ऑर्फनेज होम और एन एनजीओ। ऐसे आपको वो करना पड़ता है। तो आपको स्टोरी बोर्ड कंपाइल करना पड़ता है। तो आपको 25 बैग ऑफ स्टोरीज की एक बुक तैयार करनी पड़ती है। लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। उसको करके देने के बाद आई कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन स्टोरी टेलिंग एंड तो हो गए मुझे 4-5 साल स्टोरी टेलिंग। 4 साल हो गए मुझे स्टोरी टेलिंग करते हुए। और इसके अलावा हर्षा तुम एथलीट हो, जो यहाँ बैठे तुम्हें देखकर नहीं पता चल सकता। तो मेरा भैया जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं एल्डर ब्रदर और यू जनरली फॉलो योर एल्डर्स, योर एल्डर सिबलिंग, राइट? तो वो तो था ही। साथ में हम दोनों में 2.5 years का गैप है। मैं भी बहुत अच्छी थी। मतलब माय पेरेंट्स यूज्ड टू लव टू कम टू स्पोर्ट्स मीट, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चों के गले जो हैं वो मेडल से लटके रहते थे। सो मेनी मेडल। मतलब एक ऐसा स्पोर्ट्स नहीं था जिसमें मुझे टीम में शामिल नहीं किया जाता था। आई वाज अ वेरी गुड रनर और मैं सब खेलती थी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, और मैंने स्टेट लेवल पे जूडो खेला। फिर पहले मैंने भोपाल की चैंपियनशिप जीत यंग एज में। आई वाज जस्ट इन माय 5th स्टैंडर्ड। उसके बाद मैंने स्टेट लेवल खेला, वो भी मैंने जीता। फिर मैंने स्विमिंग सीखनी शुरू करी, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो योगा टीचर थी और वो अपने समय में मध्य प्रदेश की टॉपर थी योगा में। और मेरा भाई अपने क्रिकेट और फुटबॉल टीम का स्कूल में कैप्टन था। फिर मैंने डाइविंग भी सीख ली, डाइव करना भी शुरू कर दिया 1st फ्लोर 2nd फ्लोर से। फिर ये हो गया कि 7th स्टैंडर्ड तक आते आते थोड़ा स्टडी का प्रेशर बढ़ जाता है। Also my brother was in 10th standard, so he was preparing for IIT. तो अब मुझे लगा कि अब पढ़ाई करनी चाहिए, तो then I left sports altogether. तो मेरे पापा जो हैं उनकी PhD थी बस्तर के ट्राइब्स पर, ठीक है? उस समय में PhD थी and he lived with बस्तर के आदिवासी। और उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और his work। और उनकी बुक पब्लिश हुई थी लोगों को, जिससे कि उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था वेरी यंग एज ऑफ 25। तो पापा का एकेडमिक्स बहुत अच्छा था, तो शायद वो आप लोगों को हमारे दिमाग में था कि हमें एकेडमिक्स में अच्छा होना है, और हम एकेडमिक्स में दोनों भाई बहन। तो फिर पूरा फोकस जो था वो पढ़ाई की तरफ ही चला गया, तो फिर स्पोर्ट्स छूट गया। But then after I got Yashi and I gained some weight, तो धीरे धीरे कंसिस्टेंटली मैंने जिम करना शुरू किया। मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल करना शुरू किया एंड आई लॉस्ट ऑल माय वेट एंड आई केम बैक टू माय ओरिजिनल शेप। फिर आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल उठ जाता है। आप जब सडनली वर्क करके आते हो वापस, तो आपको लगता है नाउ आई एम बैक टू माय नॉर्मल स्टेट। आप ना फिटनेस में जाते हो ना, आपका स्टेमिना उतना ग्रो करता है। So you are capable of doing many things which you would have not been able to do
because of being lethargic due to weight. And so I realized my stamina had increased a lot. In 2018 onwards, I started running. 17 में भी करती थी, पर 18 में मैंने रन किया एक दो मैराथन सॉरी 2018 onwards मैंने रेगुलरली रन करना शुरू किया डेली मतलब विदाउट अ हिच एवरी डे. धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बढ़ा के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वीकेंड पे 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर. और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा न्यूज़पेपर में कि हर्षा देखो एक लेडी है वो आयरनमैन करके आई है नासिक की, फ्रांस जाके, तो तुम भी करो. और शायद मुझे एक सेकंड चांस चाहिए था अपने आप को प्रूव करने के लिए. आपका एक कमबैक होता है ना, तो मेरा कमबैक, आई हैड टू डू समथिंग which will give me happiness, make me feel joyful. And at the end of the day, will make my child. So I have a 10-year-old daughter, Yasmin. She should have someone to look forward because initially you are your child role model. You're supposed to respect me. So this is my journey, how I came back to my sports and how I turned to be an athlete. And being an athlete is the most energizing thing that I feel now. Just hear that word athlete and feel, oh my God, just for this. इसलिए फिर मैंने कहा कि मैंने आयरनमैन रेस कर ली और मुझे इसको अच्छे से समझना है. मैंने कहा मेरे को सर्टिफिकेशन करना है. So when you have a passion for something now, you need to go into the depth of it. That's my way. मेरे को स्टोरी टेलिंग का पैशन था, फिर मैं उसको पूरी तरीके से जाके समझ ली अंदर तक. I did my homework. अब आप मुझसे स्टोरी टेलिंग के बारे में कुछ भी पूछेंगे मैं आपको बता सकती हूँ. कौन से देश में कौन सी टेक्निक यूज होती है मुझे पता है, किस तरीके से यूज होती है मुझे पता है. आयरनमैन के लिए मुझे अब प्रैक्टिकल आता है. अब मुझे उसकी सिस्टमैटिकली पूरा पार्ट पता करना है कि हाउ एन एथलीट कैन अचीव अ गोल ऑफ आयरनमैन विदाउट बीइंग इंजर्ड एंड हाउ मेनी वुमेन कैन कम फॉरवर्ड इन दिस स्पोर्ट or how many girls can come forward in this sport, which is very recent in India. It happened only last year. First time India has come on the map of triathlon. So मेरा ये था कि, and you know what, women to women connect is very easy. So if you have a women coach, right? I will not say I have all my coaches were men. Okay, जैसे कहते हैं behind every man there is a woman. मैं बोलूँगी behind a woman, a successful woman, there are men. अगर आपके पास सपोर्टिंग मैन है, they just lift you up and you need to be grateful to. ये फिर मैंने कहा कि यार मेरे जैसी और भी महिलाएं होंगी जिनको आगे जाके आयरनमैन का ड्रीम फुलफिल करना हो या जिनको मैं इंस्पायर कर सकती हूँ कि आप करो, यू कैन डू इट. उसके लिए तो मुझे पूरी तरीके चाहिए कि व्हाट इज आयरनमैन ऑल अबाउट, हाउ कैन यू गो. तो ये है आयरनमैन की जर्नी, माय जर्नी टू बिकम एन एथलीट. तो मामा को है. Harsha, last year Ironman, I think if I'm correct, India में first time हुआ था. From your area, you were the only female to participate. 800 वो थे participants athletes all over the world. It's the open championship world. Only 59 women. So it's a men's sport basically. Okay. So it happened first time in India and from Ghaziabad and Noida. In fact, I think the entire UP, I am the only woman. और अगर MP और छत्तीसगढ़ में जाएं तो I am the only woman who belongs to MP and who has done Ironman. Now, first thing you have to do is you have to be good in swimming. और swimming होता है open water में, ocean में. तो मैंने जो स्विमिंग बचपन में सीखी थी, जब मैं गई प्रोफेशनल स्विमिंग सीखने और मेरे कोच ने मुझे स्विमिंग कराई, तो उन्होंने मुझसे बोला ये ना वो सर्वाइवल वाली कोचिंग है, धड़ पछाड़ कि हम बच्चे आ गए बस. डेली 2 hours की स्विमिंग करने में जाती थी और कम्यूट में मुझे 1.5 hours लगता था. तो मैं घर से निकलती थी 3, सवा 3 पे और घर पे लौटती थी 7:45. टायरिंग, वेरी टायरिंग. और उस समय यहाँ पे मेट्रो बन रही थी, तो ट्रैफिक वॉज वर्स्ट. चाहे पानी हो, चाहे ठंड हो, चाहे आग लगे, मुझे स्विमिंग करने था. दैट वाज माय, एंड आई थिंक दैट स्ट्रेंथ केम बिकॉज़ आई स्टडीड इन सत्यसाई कॉलेज. मेरे को ये था मुझे करना है, मतलब करना है, सिर्फ कोई कुछ नहीं. मैंने सॉल्यूशंस पे ध्यान किया कि अगर आज मुझे यहाँ से रास्ता नहीं है तो मैं किसी और रास्ते से घूम के पहुंचती थी घर. तो मैंने बहुत इनिशियली बहुत ट्रबल था क्योंकि मैं स्विमिंग में नहीं परफॉर्म कर पा रही थी.
मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती है आपके अंदर, आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके लिए आपको पूरी टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है कि आप कार्डियोवास्कुलर कैसे लाओ, मस्कुलर कैसे लाओ। तो आपको ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, आपकी बॉडी बहुत सेम होती है क्योंकि बॉडी की आदत नहीं है वो वाला पार्ट उसने कभी यूज नहीं किया है, राइट। तो आपका कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, तो आपकी ना मस्कुलर मेमोरी होती है जो आपकी बॉडी रिटेन करती है। आपको कोच को क्षमता होनी, जैसे अगर आप मुझसे पूछो तो मैं अभी किसी को अगर स्विमिंग सिखाऊंगी तो मैं बोलूंगी योर बॉडी शुड बी इन वन सिंगल लाइन, इट शुड बी लाइक अ सब इतनी नैरो, aligned, fully aligned. I was a single lady who used to cycle like a mad. दोपहर में भी साइकिल कर रही है, बिकॉज एक चीज होती है आयरन मैन में कि आपको टाइम नहीं देखना है कि आप किस टाइम पे ट्रेनिंग करने जा रहे हो, यू नीड टू बी यूज टू ऑल द सीजन। वो बैरियर आपको हटाना पड़ता है, आपको धूप में भी जाके करनी पड़ती है साइकिलिंग और रनिंग, जिससे आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, क्योंकि रेस डे में आपको करना पड़ेगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द रेस। तो फिर सुबह 4 बजे साइकिलिंग करने जाती थी, थोड़ा उजाला हो जाता था हाँ, लेकिन लोकेशन अपनी 2 लोगों से शेयर कर देती थी जिससे सबको पता रहे मैं कहाँ पर हूँ। देयर वर 10 people who had actually registered for Ironman, all men, only me as a woman. I didn't join any of the groups because I was not comfortable. First of all, it was my first time, and finally it happened that I was the only one who was going for Ironman. Except another person couldn't do his race because of some personal circumstances. अपनी जगह से सिर्फ मैं ही एक थी जिसने पूरा करा आयरन मैन और करके आई। And you are such an inspiration. हाँ, और लोगों को भी करवाओगी। I hope इस टॉक के बाद जो लोग सुन रहे हैं, जिनको थोड़ा भी दौड़ने का शौक है, नहीं दौड़ते, नो प्रॉब्लम, यदि मन में चाहत है थोड़ी कि आगे कभी दौड़ना है, then start it and you'll reach somewhere. If you want to connect, तो हर्षा से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। हर्षा, how did you manage all this with having a 10-year-old cute girl? जब आयरन मैन शुरू हुआ तो मैंने बहुत प्रैक्टिकली यशी से बोला कि नाउ यशी आई नीड योर सपोर्ट बेटा, अगर मम्मा को कुछ करना है तो आपके सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो पाएगा। तो एंड माय हस्बैंड आल्सो सपोर्टेड मी, तो इसीलिए मैं फर्स्ट से बोलूंगी कि फैमिली का सपोर्ट तो मस्ट है अगर आपको कुछ अचीव करना है। आपको आपके चाइल्ड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा बहुत क्लियरली दैट द थिंग्स विल नॉट बी चेंज। आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट चाहिए। तो माय हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट। वीकेंड पे वो यश का पूरा ध्यान रखते थे जब मैं मेरा एंड्योरेंस लॉन्ग रन और लॉन्ग साइकिलिंग होता था। आई ऑलवेज मेड हर अ पार्ट ऑफ माय जर्नी, उसको बताना कि मैंने क्या किया, उसको वीडियो सिखाना जो मैं देखती थी आयरन मैन के। तो शी वाज ऑलवेज कनेक्टेड। अभी भी जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं यशी को इंक्लूड करूँ, क्योंकि वो बढ़ता हुआ बच्चा है, उसकी अवेयरनेस जो है वो मुझसे भी ज्यादा है कुछ चीजों को लेकर। तो अगर आप बिलीव करोगे तो टेक्निकल पार्ट आई एम नॉट गुड एट, यशी ही मेरा सारा टेक्निकल पार्ट संभालती है। शी टीचेस मी एवरीथिंग। आर्ट्स में यशी बहुत अच्छी है, आर्ट्स वाला पार्ट हम दोनों मिलकर करते हैं, जो मुझे नहीं आता मैं यशी को पूछती हूँ तो यशी करती है, उसने कोर्स किया है प्रोफेशनल आर्टिस्ट का। तो what I believe your child is not your child, it's already coming from above, वो अपना लेकर आया है। आप सिर्फ उसके एक रिसोर्सेज हो, आपको उसको एक एनवायरनमेंट देना है और आपको उसको लादना नहीं है अपनी एक्सपेक्टेशन से। मेरे पिताजी ने और मम्मी ने मुझे कभी भी लादा नहीं अपनी एक्सपेक्टेशन से, ना मेरे भाई को ना मुझे। मैं ये नहीं कहती कि मैं यशी की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, क्योंकि जैसी आप फ्रेंड बनती हो ना वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक बैलेंस ही है। तो मैं यशी की मदर ही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यशी को इंक्लूड करूँ और मैं बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करती हूँ कि यशी अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं अपने किसी काम में बिजी हूँ, आप मुझसे इस समय आ जाओ, वी विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। फिर मैं यशी के साथ क्वालिटी टाइम देती हूँ बिकॉज आई नो शी नीड्स माय टाइम। तो जैसे अभी मैं पढ़ाई में बहुत बिजी थी तो मैं यशी को टाइम नहीं दे पा रही थी, तो जैसे मेरे एग्जाम खत्म हुए मैंने कंटिन्यूसली यशी के साथ टाइम स्पेंड किया। These are small tips that you have to maintain that balance. Communicate with your child. If you don't communicate with your child the right things, the child might not be able to understand. यही मेरी टिप है कि ये सब इसीलिए हो पाया कि we had good communication between three of us.
और मेरी मदर की बहुत हेल्प थी, तो अगर होता था तो मेरी मम्मी ऐसी को संभाल लेती थी बहुत बार। और जब मैं ट्रैवल कर रही होती थी आयरन मैन के लिए कोचिंग के लिए, तो मम्मी सुबह संभालती थी और फिर नीतीश वर्क फ्रॉम होम ले लेते थे, वो संभालते थे, या फिर नीतीश जल्दी आ जाते थे। तो इस तरीके से हो गया, आगे भी हो जाएगा। I just want to share one thing with the mothers. Okay. See, when you initially become a mother or you initially into a family, मैं इस बात को इतना प्रमोट नहीं करती कि हर औरत को वर्किंग वुमेन होना चाहिए। ठीक है, that depends upon your circumstances and the environment. Even if you're very well studied and well learned, so I was very studied, well learned. I was working before marriage. I was earning. After marriage also I was earning. But once I got a child and Nitish had a very traveling job, there was someone who was needed to be at home to take care of everything. तो मैं घर पे ही रहती थी, पर ये था कि फिर मैंने 100% अपने आप को दे दिया था फैमिली लाइफ में, और मैं रिग्रेट नहीं करती, बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नीडेड। द चाइल्ड नीड्स मदर कंप्लीट। और शायद तब वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट, बिकॉज शी इज माई फर्स्ट चाइल्ड, तो मैंने 100% दिया। लेकिन ग्रेजुअली आपका बच्चा जैसे बड़े होने लग जाता है, लाइफ ठीक है, now don't get into that comfort zone. Marriage has its own ups and downs. You grow in marriage, you evolve in marriage, पर आप उस comfort zone में मत जाइए। फिर जैसे आप comfort zone में जाएंगे, आप अपनी growth रोक देंगे। And growth is very joyful. If you really believe, तो आपके परसेप्शन पे ग्रोथ डिपेंड करती है कि आप कैसे ग्रो करना चाहते हैं। और अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो लाइफ आपको ग्रो कराएगी, आपको करना ही पड़ेगा ग्रो, बिकॉज वो लाइफ का एक रूल है। लाइफ आपको डार्क होल में डालेगी एक बार सबके, आउट ऑफ एशेस फिनिक्स इज बॉर्न, और फिनिक्स तो वो तो आपको करना ही। तो उस समय जब आप होल में है, या आप जब सोच रहे हैं कि अब लाइफ कंफर्ट में है, take one step and do something for yourself that makes you, because an unhappy mother or an unhappy wife cannot raise a beautiful family. Next, your child is watching you every moment. You are unhappy, if you are resentful, it's going to come out as a form of disease at the end of the day, especially for the women I'm saying this. क्योंकि women अपने अंदर बहुत resentment रखती हैं, बहुत like a sponge absorb करती रहती हैं। Don't do that to yourself. Speak up for yourself. Communicate yourself clearly. सहजता के साथ, सरलता के साथ। तुम सही मैं सही के चक्कर में क्या होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स ना खत्म हो जाते हैं, और आप बच्चे को एक हैप्पी चाइल्डहुड नहीं दे पाते, बिकॉज सब कुछ आपके चाइल्डहुड से आता है। व्हाट यू आर एज एन एडल्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर चाइल्डहुड। सो बहुत सारा इंस्पिरेशन का पैकेट हो, तो बहुत बड़ा पैकेट इंस्पिरेशन का। तो आई होप जो भी कोई ऐसे हैं जो सुन रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू पेरेंटिंग, हर्षा ने बहुत टिप्स दे दी हैं, इफ यू कैन फॉलो देम इट इज गुड। बाकी पैशन का तुमने अपने बताया हर्षा। आई होप पीपल कैन यूज यू एज अ कोच, योर नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। Thank you so much.